गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम पाथवे पढ़ेंगे। एक डिनोवो पाथवे होता है और एक आपका साल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine बायोसिंथेसिस। ठीक है। डिनोवो का तो मतलब क्या होता है कि आपको बेसिक बेसिक से स्टार्ट करना है, जैसे कुछ अमीनो एसिड्स होंगे या जो भी बेसिक कंपोनेंट से स्टार्ट करना होता है। लेकिन साल्वेज पाथवे में ये होता है कि जैसे में भी न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से जो बना है उसी से आप दोबारा आगे प्यूरिन पिरिमिडिन्स को बना रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है कि देर आर टू टाइप ऑफ पाथवेज दैट लीड्स टू न्यूक्लियोटाइड्स, या जो हमें न्यूक्लियोटाइड बनाने होते हैं। एक डीनोवो पाथवेज होते हैं और दूसरे आपके साल्वेज पाथवे होते हैं। de novo synthesis of nucleotides begins with their metabolic precursors, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, राइबोस 5 फॉस्फेट हो गया, CO2 हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है, मतलब आपको पता है ना, जो प्यूरिन पिरिमिडिन है ऑब्वियसली वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं। प्यूरिन में 2 रिंग होते हैं, पिरिमिडिन में 1 रिंग होती है। तो डी नोवो में तो आप बिल्कुल मेटाबॉलिक प्रिकर्सर से स्टार्ट करोगे। लेकिन जो साल्वेज पाथवे होता है वो फ्री बेसिस को रिसाइकल करता है एंड न्यूक्लियोसाइड्स रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन। जैसे न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, उससे जो भी आपके फ्री बेसिस या जो भी या न्यूक्लियोसाइड्स हैं उसी को हम रिसाइकिल कराते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे क्या होता है। सो जो डीनोवो पाथवे है, चाहे वो प्यूरिन का है वो पिरिमिडिन बायोसिंथेसिस का है, वो दैट सीम टू बी नियरली आइडेंटिकल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि सभी के अंदर वो आइडेंटिकल ही होता है। ठीक है। नोटेबली जो फ्री बेस होते हैं जैसे ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आर नॉट intermediates in these pathways. That is, the bases are not synthesized and then attached to ribose as might be expected. देखो होता क्या है, जो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जैसे ये आपकी शुगर है, ठीक है, और शुगर के साथ हम क्या लगा देते हैं, एक बेस लगा देते हैं। जैसे आपने कह दिया ये मेरी शुगर है और इसके साथ मैं क्या लगा देता हूँ, एक नाइट्रोजनस बेस। नॉर्मली तो हम यही बोलते हैं, बट वो क्या कह रहा है कि बेसिकली ऐसा नहीं होता है। शुगर के ऊपर ही बेस बनना स्टार्ट होता है। जैसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि शुगर अलग है, बेस बना है और वो शुगर के साथ लग गया। बट अभी जब आप पाथवे देखोगे तो शुगर के ऊपर ही बेस बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, लिखा ना इसके अंदर नोटेबली द जो फ्री बेसिस हैं, मतलब फ्री बेसिस होते ही नहीं है, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, दे आर नॉट इंटरमीडिएट इन दीज पाथवेज। दैट इज द बेसिस आर नॉट सिंथेसाइज्ड एंड देन अटैच टू राइबोस एज माइट बी एक्सपेक्टेड। वो राइबोस के ऊपर ही नाइट्रोजनस बेस बनता है। ठीक है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है कि जो प्यूरिन रिंग है, वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज बिल्ट अप वन और फ्यू एटम्स एट ए टाइम अटैच टू राइबोस थ्रू आउट द प्रोसेस। जैसे राइबोस के साथ एटम्स लगते जाएंगे, रिएक्शंस होती जाएंगी और लास्ट में आपका पूरा प्यूरिन बन जाएगा। लेकिन जो पिरिमिडिन रिंग है वो एक स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं ओरोटेट। The pyrimidine ring is synthesized as orotate which is attached to ribose 5 phosphate, और फिर वो pyrimidine न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं जो न्यूक्लिक एसिड के लिए चाहिए होता है। इसमें तो स्टार्ट ही आप, मतलब यू स्टार्ट विद ए शुगर के ऊपर ही आप एटम्स को बनाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, जितने भी एटम्स हैं पिरिमिडिन में पहले एक ओरोटेट एक स्ट्रक्चर बनता है और वो जाके फिर राइबोस फॉस्फेट के साथ जाके लगता है। ठीक है, ऑल दो जो फ्री बेसिस हैं दे आर नॉट इंटरमीडिएट्स इन डीनोवो पाथवेज, दे आर इंटरमीडिएट्स इन सम ऑफ द साल्वेज पाथवे। कि जो फ्री बेसिस हैं वो इंटरमीडिएट्स नहीं होते आपके डीनोवो पाथवे के अंदर, वो किसके अंदर होते हैं, आपके साल्वेज पाथवे के अंदर। ठीक है। सो अभी, क्योंकि अभी सिर्फ मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर वो कह रहा है कि सेवरल इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर्स आर शेयर्ड बाय द डी नोवो पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ pyrimidine एंड प्यूरिन। जैसे दोनों में हमें PRPP चाहिए होता है। फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट इज इंपॉर्टेंट इन बोथ एंड इन दीज पाथवेज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज इज रिटेन्ड इन द प्रोडक्ट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, हमें PRPP चाहिए होता है और जो स्ट्रक्चर है राइबोस का वो रिटेन रहता है एंड में जो प्रोडक्ट बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि देखो ना, आपको पता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस होता है, शुगर होता है और आपका फॉस्फेट होता है। ठीक है।
फिर जैसे हमें यहाँ पर अमीनो एसिड्स के बारे में बता रखा है कि कौन सा अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर होता है, जैसे ग्लाइसिन प्यूरिन्स के लिए चाहिए होता है मेनली, और एस्पार्टेट फॉर पिरिमिडिन। ठीक है। फिर वो कह रहा है ग्लूटामीन again is the most important source of amino groups in 5 different steps. Aspartate is also used as a source of amino group in the purine pathways in 2 steps. ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो यहाँ पर मेनली ग्लाइसिन की बात हो रही है, ग्लूटामिन की बात हो रही है, एस्पार्टेट की बात हो रही है। ठीक है। वो भी आपको एक्चुअली याद भी रखना पड़ता है कि जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर है उसमें जो रिंग स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर डिफरेंट एटम्स कहाँ से आए हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये, जैसे आप ये देखो, अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है, आपको क्या याद रखना है कि कौन सा एटम कहाँ से आया है। जैसे अगर मेरे मेरे सामने यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर है, प्यूरिन का। ठीक है। अब प्यूरिन के अंदर जैसे हमने नंबरिंग पढ़ी थी, हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, आपका 7 8 एंड 9। ठीक है। अब इसमें देखो आपको याद रखना है कौन सा एटम कहाँ से आया है। जैसे जो N1 है, N1 हमें क्या शो कर रहा है, कहाँ से आया है, एस्पार्टेट से। कहाँ से आया है, एस्पार्टेट से। ठीक है। अगर हम बात करें जो C2 है, C2 कहाँ से आया है, आपका फॉर्मेट से। ठीक है। फिर जो N3 और N9 है, मतलब C2 भी फॉर्मेट से आया है और C8 भी। N3 और जो N9 है वो कहाँ से है, आपकी एमाइड, एमाइड एंड ग्लूटामीन, एमाइड एंड ग्लूटामीन। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो C6, C6 कहाँ से आया है, CO2 से। और जो C5 और C4, C5 और N7 कहाँ से हैं, ग्लाइसिन से आया है। देखो ये नो एटम है जो रिंग का पार्ट है। तो अगर जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर बना है उसमें 3 अमीनो एसिड की कंट्रीब्यूशन है, एक एस्पार्टेट की, एक ग्लाइसिन की और एक ग्लूटामिन की। किस किस की कंट्रीब्यूशन है, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिन। ठीक है। कौन कौन से हो गए आपके, दैट इज, तो ये आपको एटम से याद रखने हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये याद रखना है N1। अगर अमीनो एसिड्स की बात करें तो यहां पर ग्लाइसिन, एक आपका एस्पार्टेट और एक ग्लूटामिन। ठीक है। जो भी हम यहाँ पे कह रहे थे ना कि जैसे ग्लाइसिन मेनली प्यूरिन्स में और एस्पार्टेट पिरिमिडिन्स में, ग्लूटामिन भी आपने देखा, ग्लूटामिन भी चाहिए। ठीक है। और एस्पार्टेट भी। तो ये 3 अमीनो एसिड मेनली आपको प्यूरिन में चाहिए। अब देखो ना, वही होता है कि ये तो लास्ट का स्ट्रक्चर है, बट इसको बनाने का पाथवे जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। तो एक एग्जाम में तो क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये याद हो कि कौन सा एटम किससे डिराइव हुआ है। ठीक है। ऐसे आप पिरिमिडिन का देख सकते हो। जैसे इसमें आप देखो, इसमें नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट करी थी, इस वाले नाइट्रोजन से, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो ना, इसमें आउट ऑफ टोटल 6, 3 एस्पार्टेट से आए हैं, इसलिए हमने एस्पार्टेट को मेन बोला था किसके सिंथेसिस के अंदर, पिरिमिडिन के। ठीक है। N1 जो है आपका, एन बी सॉरी, ये एन बी एस्पार्टेट से आया, मतलब इसमें तो 6 में से 4 एटम जो है वो एस्पार्टेट से ही आए हैं।
इसमें जो N3 है वो ग्लूटामीन से आया है, और जो कार्बन है वो CO2 से आया है। ठीक है, तो इसके अंदर तो जैसे इसमें ग्लाइसिन से कुछ नहीं आया, उसमें ग्लाइसिन भी था, उसमें आउट ऑफ 9 3 एटम्स ग्लाइसिन से आया है, तभी हमने उसको मेन बोला है। यहाँ पे तो 6 में से जो 4 एटम्स हैं वो किससे आए हैं, एस्पार्टेट से आए हैं। दैट इज वाई एस्पार्टेट इज वन ऑफ द मेन अमीनो एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ pyrimidines। ठीक है, तो ये जो सब हम बातें कर रहे थे ना जनरली, कि इट इज नॉट द मेन थिंग इज दैट कि ये ऐसा नहीं है कि अलग बनता है और फिर शुगर के साथ लगता है। ठीक है, वो भी आपको पाथवे से क्लियर हो जाएगा। तो प्यूरिन्स के अंदर तो स्टार्ट ही राइबोस से आप करोगे। ठीक है ना, ये लिख रहा है ना PRPP, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, लेकिन pyrimidine के अंदर एक ऑरोटेट बनता है, और फिर वो ऑरोटेट जो है वो राइबोस फॉस्फेट के साथ अटैच होता है आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। जैसा भी ये देखो, यहाँ पे देखो आपको, जैसे चाहे साल्वेज पाथवे चाहे डी नोवो है, राइबोस तो आपको दोनों में चाहिए होता है। ठीक है, एक्टिवेटेड राइबोस को हम क्या बोलते हैं, PRPP। यहाँ पे लिखा ना, मोर सेल्स एक्टिवली टर्न ओवर देयर न्यूक्लिक एसिड स्पेशलीज RNA, दिस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एडिनोसिन, एडेनिन, ग्वानिन एंड हाइपोजेंथिन। दीज आर रिकवर्ड थ्रू साल्वेज पाथवे। सिंपली PRP के साथ आप बेस लगा दो तो आपका न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, लेकिन जो डी नोवो है वो हाईली कंजर्व्ड है, बट साल्वेज पाथवे आर वेरी डाइवर्स इन मैमल्स। जब हम साल्वेज पाथवे की बात करते हैं तो वहां पर मेनली हम दो एंजाइम्स की बात करते हैं। एक होता है APRT, दैट इज एडेनिन phosphoriboside transferase, that mediates the transfer of PRPP to adenine to form AMP। ठीक है, कि PRPP जो है वो एडेनिन के साथ लग के AMP बनाता है। ठीक है, और दूसरा होता है HGPRT, जब हम किसकी बात करें, साल्वेज पाथवे की। ठीक है, तो एक तो APRT चाहिए होता है जो AMP बनवा देता है, और एक HGPRT जो IMP और GMP बनवा देता है। ठीक है, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, देखो मेन तो आपको वही चाहिए ना, आपको तो न्यूक्लियोटाइड्स बनाने हैं। PRP भी दोनों के अंदर है, बट साल्वेज पाथवे में तो सिंपली क्या होता है, आपका जो बेस है, अब वो बेस एडेनिन भी हो सकता है, वो हाइपोजेंथिन भी हो सकता है, वो आपका ग्वानिन भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर तो आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। इसमें अमीनो एसिड, CO2, फॉर्मेट, ATP सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला पाथवे। नाउ दिस इज द डी नोवो पाथवे ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस। ठीक है, अब ये नहीं है कि हमें इस पाथवे को याद रखना है, बट अब देखो आपको ये क्लियर होगा। अब देखो सबसे पहले आपके पास आपको दिख रहा है एक राइबोस 5 फॉस्फेट है। ठीक है, बट पहले आपने उससे क्या बनवाया, फोस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट। जैसे ये राइबोस 5 फॉस्फेट है, जैसे ATP से AMP बन गया, यहाँ पे 2 फॉस्फेट और लग गए। तो पहला क्या बनाना पड़ेगा आपको, PRPP। वो चाहे साल्वेज पाथवे चाहे डिनोवा है, PRPP बनाना पड़ेगा। अब देखो, अब ये जो PRPP है यहाँ पर अब वो रिंग फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये नाइट्रोजनस बेस अलग बनता है और उसके बाद वो शुगर के साथ अटैच हो जाता है। शुगर के ऊपर ये स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो, जैसे देखो पहले ग्लूटामीन आया। ठीक है, उसने कुछ अपने एटम्स दिए। ठीक है, उसके बाद आप देखो फिर आपका, जैसे यहाँ पर 5 फॉस्फो बीटा डी राइबोसाइल अमीन बना। फिर देखो यहाँ पे ग्लाइसिन आया। ठीक है ना, ग्लाइसिन से फिर ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट बना। फिर फॉर्माइल ग्लाइसिनोमाइड। अभी आपने देखा ना, अलग अलग कार्बन अलग अलग उससे आ रहे थे। जैसे कोई ग्लूटामिन से आ रहा था, कोई ग्लाइसिन से आ रहा था, कोई फॉर्मेट से आ रहा था। यहाँ पे देखो दोबारा ग्लूटामिन आ गया। यहाँ पे जैसे फिर रिंग क्लोजर हुआ, फिर यहाँ पे CO2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर फिर देखो एस्पार्टिक एसिड आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे आपका, उसके बाद फिर वही आपका जैसे ये फॉर्माइल ग्रुप दिखा रखा है, मे बी फॉर्मेट हो गया। और लास्ट में जो ये पाथवे है इससे IMP बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये जो डी नोवो पाथवे है इससे IMP बनता है। ठीक है, तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि हम सारे के सारे नाम याद रखें। बट ये तो आप याद रख सकते हो ना कि कौन सा एटम कहाँ से आया है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो जनरली हम इमेजिन करके चलते हैं कि बेस अलग बनता है, शुगर अलग बनती है। शुगर के ऊपर ही नाइट्रोजनस बेस की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। शुगर के ऊपर ही क्या होगी,
नाइट्रोजनस बेस की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ठीक है। ठीक है, जैसे बाकी वैसे बीच वाले स्टेप्स में तो ये दिखा दिया ना कि बाद में तो वो अलग हो गया, क्योंकि ये तो अलग से स्ट्रक्चर बनाई जा रहा है। ठीक है। बट ये है कि फॉर्मेशन जो है वो पीआरपी पे ही स्टार्ट होगी। ठीक है। और लास्ट में आईएमपी बनता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे एंजाइम्स ही होते हैं, क्योंकि मेनली तो आईएमपी तो होता नहीं न्यूक्लिक एसिड में, क्योंकि आईएमपी से हमें एएमपी और क्या बनाना पड़ेगा, जीएमपी। वो भी अभी हम पढ़ेंगे। ये कौन सा पाथवे की बात करें हम, डीनोवो पाथवे की। कौन से पाथवे की बात करें, डीनोवो। तो ये सब आपको, ये जो भी मैंने आपको बताया ना कि ये, तो यू नीड, आप पहले तो बस ये याद रखो कौन सा एटम कहाँ से आया है, कौन कौन से अमीनो एसिड चाहिए। ठीक है, अदरवाइज दिस इज अ होल पाथवे जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे आईएमपी बन रहा है। तो लास्ट में आईएमपी बनता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको पिरिमिडिन में क्या बताया था, पिरिमिडिन में ऐसा नहीं होता है कि सीधा ही पीआरपीपी आ जाता है, पहले एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है ओरोटेट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, पहले यहाँ पर CO2 प्लस ग्लूटामिन प्लस एटीपी, कार्बोमाइल फॉस्फेट बना, कार्बोमाइल एस्पार्टेट बना, डाइहाइड्रो ओरोटेट बना, उसके बाद आपका ओरोटेट बना। अब देखो ओरोटेट के बाद यहाँ पर पीआरपीपी आया है, ये लिखा ना, ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि ये जो ओरोटेट है अब ये पीआरपीपी के साथ लगेगा। जैसे उसमें तो आपने पहला अमीनो एसिड ही पीआरपीपी के साथ लगाया था, कि जैसे यहाँ पे पहला अमीनो एसिड कौन सा आया था आपका, ग्लूटामीन। ये तो सीधा पीआरपीपी से स्टार्ट हुआ था। बट इन द केस ऑफ पिरिमिडिन सिंथेसिस पहले आपको एक ओरोटेट बनाना पड़ेगा। वो ओरोटेट पीआरपीपी से लगता है, फिर ओएमपी बनता है, उसके बाद उससे यूएमपी बनता है, फिर यूडीपी बनता है। ठीक है। फिर यूडीपी से यूटीपी और फिर सीटीपी। क्योंकि हमें यहाँ पर जैसे हम ट्राईफॉस्फेट बना रहे हैं, जैसे वहां पर तो हमने मोनोफॉस्फेट बनाया ना, ये ट्राईफॉस्फेट बना है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो यूडीपी से डीयूडीपी, डीयूएमपी और फिर डीटीएमपी। क्योंकि डीएनए में तो क्या होता है आपका, थायमिन होता है ना। मतलब देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है, सबसे पहले इसमें यूएमपी बना है, यूएमपी से क्या बना है, यूडीपी। अब मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को तो साइटोसिन और थायमिन चाहिए ना, अगर मुझे डीएनए बनाना है तो ये जो यूडीपी है, इसी से पहले यूटीपी बनता है, और यूटीपी से फिर सीटीपी बन जाता है। ठीक है। यूटीपी से क्या बन जाता है आपका, सीटीपी। ठीक है। इधर आपका, क्योंकि आपको जैसे वो तो इसमें, क्योंकि देखो ना डीएनए के अंदर तो डीऑक्सी वाली होती है। तो मान लो मुझे डीटीएमपी चाहिए, तो पहले यूडीपी से डीयूडीपी बनता है, फिर डीयूएमपी बनता है, फिर डीटीएमपी बनता है। ठीक है। ये भी हम देखेंगे। ये आपको एक याद रखना होता है कि कैसे बन रहा है। ठीक है। सो इसमें पहले यूएमपी यूडीपी, यूडीपी से आपने यूटीपी बनाया, और यूटीपी से आपने सीटीपी बनाया। ठीक है। यहां पर यूडीपी से पहले डीयूडीपी, फिर डीयूएमपी। ठीक है। और फिर डीयूएमपी से डीटीएमपी। ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन भी अभी दिखाऊंगा, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखो ये लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि जो प्यूरिन और पिरिमिडिन है, ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर, चाहे हमको डीएनए बनाना है, आरएनए बनाना है। मेंशन्ड बिलो आर सम ऑफ द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है। अब देखो पहली स्टेटमेंट उसने क्या लिखी, कि जो बायोसिंथेसिस है, बोथ प्यूरिन एंड pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स begin with ribose 5 phosphate and purine and pyrimidine rings are built on it. This statement is correct or incorrect? हम्म। वही ना, प्यूरिन तो बनता है, बट pyrimidine में हमने बोला पहले ओरोटेट बनता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, और हमें वही बतानी है वैसे। द फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बाय सिंथेसाइज बाय डी नोवो पाथवेज आइनोसिनिक एसिड और आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये सही है, क्योंकि प्यूरिन में तो आईएमपी बनता है। द फर्स्ट pyrimidine न्यूक्लियोटाइड बायसिंथेसाइज्ड बाय द de novo pathways ऑरिटिडाइलिक एसिड और ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट। अब देखो ना वहां पर पहले क्या बना था pyrimidine के अंदर, सबसे पहले हमने क्या बनाया था, ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि उसी से फिर आपने क्या बनाया, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। तो ये भी सही है कि पहले ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट बनता है। ठीक है। थायमिडाइलेट और टीएमपी इज सिंथेसाइज्ड एज
डीटॉक्सी टीएमपी फ्रॉम डीऑक्सी यूएमपी बाय थाइमिडाइलेट सिंथेटिस, जो अभी आपने ये देखा। तो वो कह रहा है टीएमपी कैसे बनता है, मतलब टीएमपी जो है वो यूएमपी से बनता है, और एंजाइम कौन सा होता है, थाइमिडाइलेट सिंथेस। मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, ये थोड़ा सा आपको यहां से याद रखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, पहले ओ ओएमपी से यूएमपी, मतलब एक तो ऐसे ही चल रहा है कि मोनोफॉस्फेट है, फिर डाई, फिर ट्राई। ठीक है, मोनो डाई ट्राई। ये जो डाई था यहां से डीऑक्सी कर दिया, डीऑक्सी यूडीपी, डीऑक्सी यूएमपी। जैसे इसमें से आप, इसमें तो आप मोनो डाई ट्राई, इसमें तो आप मोनो से डाई कर रहे हो, फिर ट्राई कर रहे हो, फिर सीटीपी बना लिया। इधर आप डाई से डिऑक्सी कर रहे हो, फिर उसको मोनो में लेके जा रहे हो, और फिर इससे आप टीएमपी बना रहे हो। अब देखो ना, ये आपके सामने ही स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि थाइमिडाइलेट और टीएमपी सिंथेसाइज्ड एज डीऑक्सी टीएमपी फ्रॉम डीऑक्सी यूएमपी बाय थाइमिडाइलेट सिंथेटिस। ठीक है। ठीक है। जहां तक कोई डाउट, देखो ये पाथवेज जो है ना, ये आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो डीऑक्सी हैमडीन मोनोफॉस्फेट है, इसी को आप क्या बोल सकते हो, थायमीडाइलेट। क्या बोल सकते हो, थायमीडाइलेट। अब देखो क्या होता है, जैसे ये अब आपका आईएमपी बना था। ठीक है, आईएमपी को हमें किसमें कन्वर्ट करना होता है, एएमपी और जीएमपी के अंदर। देखो उसमें भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे यहां पर भी एस्पार्टेट आएगा, और यहाँ पर एक एडाइनाइलो सक्सिनेट सिंथेटिस, जो पहले एडिनाइलो सक्सिनेट बनाएगा, उसमें से जब फ्यूमारेट निकल जाएगा तो एएमपी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक वाटर आता है, जैसे एनएडी आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज जैंथिलाइट बनता है, और फिर उससे जीएमपी बनता है। ठीक है, मतलब एडिनाइलेट, या उसको आप एएमपी बोल सकते हो। जैसे इसका मतलब क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना, जैसे एक तो आप, जैसे एक तो बोलते हो एडेनिन, एडेनिन क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं एडिनोसिन, तो एडिनोसिन क्या होता है आपका, न्यूक्लियोसाइड होता है। लेकिन अगर मैं एडिनाइलेट और एडिनाइलिक एसिड लिख रहा हूं, तो वो हमारा क्या होता है, इट इज बेसिकली ए न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा का पूरा आप न्यूक्लियोटाइड है ना, क्योंकि इसमें आपका राइबोस के साथ नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ और फॉस्फेट लगा हुआ है। तो आईएमपी से ही क्या बनता है आगे, एएमपी और जीएमपी। ठीक है, उसका भी देखो पाथवे है। ठीक है, इसमें बीच में एक एडिनाइलो सक्सिनेट बनता है, और उसमें बीच में एक जैंथीलेट बनता है। एक्चुअली जो आइनोसिनेट में होता है ना, वो ये हाइपोजैंथिन होती है। क्या होती है, हाइपोजैंथिन। जैसे हमने वैसे ही पढ़ा था ना, एडिनिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है। जैसे आप देखो, अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करूं, अगर मैं एडेनिन और किसको कंपेयर करूं, हाइपोजैंथिन को, देखो इसमें क्या है, NH2 ग्रुप है। हमने कहा था ना, इसकी डीएमिनेशन से हाइपोजैंथिन बनता है। अगर मैं ग्वानिन और इसको कंपेयर करूं, तो ग्वानिन की डीएमिनेशन से जैंथिन बनता है। तो आप देख रहे हो ना कि आइनोसिन में, अगर आप आइनोसिन से, आइनोसिन और इसमें क्या फर्क है, इसमें यहां पर एक NH2 ग्रुप होना चाहिए। जैसे दोनों में, एडेनिन और गुआनिन में मतलब एक NH2 ग्रुप नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पे NH2 ऐड करना है, इसमें तो बस, इसमें यहाँ पर एक O भी ऐड करना है और एक NH2 भी ऐड करना है। ठीक है, पढ़ा था ना हमने, जो म्यूटेशंस पढ़ी थी, कि एडेनिन की डीएमिनेशन से हाइपोजैंथिन बनता है, गुआनिन की डीएमिनेशन से जैंथिन बनता है। ठीक है, आ गया समझ में ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में वो पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो जैसे मैंने अभी आपको कराया। ठीक है,
एक जैसे ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको, जैसे इसमें वही है कि इसमें देखो उसने एटम्स लिखे हुए हैं, N1 C2 N3 N6 C4 C N7 C8 C9। अब इसमें बताओ N1 किससे आया था? N1 किससे पढ़ा अभी हमने? लिखे नहीं ये? N1 एस्पार्टिक एसिड से, ठीक है। और N3 और N9 ये कहाँ से आया है? ग्लूटामीन साइड चेन से, ठीक है। एन, सिर्फ N3 लिखा है इसने? अच्छा, N3 और N9 फ्रॉम ग्लूटामिन साइड चेन, C4 C5 N7 फ्रॉम ग्लाइसिन। तो सेकंड ही बनेगा, है ना? क्योंकि N3 और N9 दोनों ही थे ना ग्लूटामिन साइड चेन से। देखो लेकर ना, क्योंकि साइड चेन का मतलब उसके अमाइड से आए हैं, क्योंकि ग्लूटामिन के अंदर अमाइड ग्रुप होता है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है तो बेसिकली क्या बनता है, ठीक है ना। जैसे प्यूरिन का ब्रेकडाउन, और जैसे हम पिरिमिडिन की भी बात करेंगे। जैसे क्या होता है ना, जैसे अभी आपका एएमपी था, ठीक है। इसमें से फॉस्फेट निकल गया तो एडिनोसिन बन गया, फिर आपका आइनोसिन बन गया, फिर उससे क्या बन गया आपका? हाइपोजेंथिन, ठीक है। और फिर आपका जेंथिन, फिर आपका यूरिक एसिड, ठीक है। मतलब आपको मेनली क्या एक चीज याद रखनी है कि जब भी प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कैटाबोलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिनसिस, तो उसका आंसर क्या होगा? यूरिक एसिड, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा आपका? यूरिक एसिड। ठीक है, तो प्यूरिन के ब्रेकडाउन से क्या बनता है आपका? यूरिक एसिड। तो देखो यहाँ पे बता रखा है प्यूरिन ब्रेकडाउन, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड and product of purine catabolism in primates, birds, and some other animals. A healthy adult excrete uric acid at the rate of 0.6 gram per 24 hour. The excreted product arises in part of ingested purines and in part from the turnover number of the purine nucleotides of nucleic acid. ठीक है। In most mammals and other vertebrates, uric acid is further degraded by allantoin बाय द एक्शन ऑफ यूरेट ऑक्सीडेज, ठीक है। मतलब उसका फर्दर भी आगे ब्रेक डाउन होता है टू यूरिक एसिड, फर्दर एलेंटोइन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ यूरेट ऑक्सीडेज। बट वही है कि हमने मेनली क्या याद रखना है कि जो एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन ब्रेकडाउन का वो यूरिक एसिड है, ठीक है। ऐसे अगर हम पिरिमिडिन्स की बात करें, द पाथवे फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ पिरिमिडिन लीड टू अमोनियम प्रोडक्शन एंड दस टू यूरिया सिंथेसिस। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम नाइट्रोजनस वेस्टेज की बात करते हैं, आउट ऑफ अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। तो जनरली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको रिमूव करने के लिए वाटर उतना ज़्यादा चाहिए होता है। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड, ठीक है। थाइमिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मिथाइल मैलोनाइल सेमी एल्डिहाइड, ठीक है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे इसका कि जो थायमिन होता है, क्योंकि यहाँ अभी हम पिरिमिडिन्स की बात कर रहे हैं, तो साइटोसिन हो गया, थायमिन हो गया, यूरेसिल हो गया, और ये वैलिन कैटाबोलिज्म का इंटरमीडिएट भी होता है, ठीक है। और ये फर्दर किस में डिग्रेड हो जाता है? इट इज़ फर्दर डिग्रेडेड थ्रू प्रोपेनाइल कोए एंड मिथाइल मैलोनाइल कोए टू सक्सिनाइल कोए, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो ये आगे का पाथवे नहीं दिखा रखा है कि आगे जो ये बनता है ना आपका मिथाइल मैलोनाइल सेमी एल्डिहाइड,
ठीक है। और उसके बाद फर्दर डिग्रेडेड थ्रू प्रोपेनाइल कोए एंड मिथाइल मेलोनाइल कोए टू सक्सिनाइल कोए। वैसे इसमें सिंपली क्या दिखा रखा है, साइटोसिन दिखा रखा है। अब आपको पता है कि साइटोसिन की डीएमिनेशन से क्या बन जाता है, यूरेसिल। ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे थायमिन है, इधर इधर डाईहाइड्रो यूरेसिल बन गया, इधर डाईहाइड्रोथायमिन बन गया। इधर फिर जो एन कार्बोमाइल बीटा एलेनिन, और यहाँ पर बीटा यूरिडियो आइसोब्यूटाइरेट। ठीक है। इधर बीटा एलेनिन, इधर बीटा अमीनो आइसोब्यूटायरेट। मतलब इसमें ना आगे का पाथवे दिखा नहीं रखा। बाद में वही होता है ना, जैसे थायमिन है, क्योंकि उसने सिर्फ थायमिन की बात करी है कि थायमिन जो है वो मेनली क्या होता है, वो डिग्रेड होता है मिथाइल मैलोनाइल सेमी एल्डिहाइड के अंदर। मतलब जैसे ये जो बना ना, इसके बाद आगे जाके आपका मिथाइल मैलोनाइल सेमी एल्डिहाइड बनेगा। मिथाइल मैलोनाइल सेमी एल्डिहाइड बनेगा आपका। ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर ये जैसे भी आपको मैंने साल्वेज पाथवे बताया था, साल्वेज में तो होता है कि पीआरपीपी तो आपको चाहिए। बट उसमें क्या ना, जैसे आप सिंपली सीधा आपने एडेनिन लगा दिया, किसके साथ, एएमपी बन गया। सिंपली आपने हाइपोजेंथिन लगा दिया तो किसके साथ, शुगर के साथ, तो क्या बन गया आपका, आईएमपी बन गया। आपने सिंपली सीधा ग्वानिन लगा दिया तो जीएमपी बन गया। अब इसके अंदर क्या ना, यही बताया था ना सिंपली, जो स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि डीनोवो और साल्वेज पाथवे में क्या डिफरेंस है। डीनोवो में तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आपको एक एक करके बनाना पड़ेगा। बट साल्वेज में क्या था, पीआरपीपी दोनों में चाहिए। बट इसमें पीआरपीपी के साथ, जैसे अगर आपको तो प्यूरिन बनाना है तो यू स्टार्ट विद, वो अमीनो एसिड से स्टार्ट होता है। बट पिरिमिडिन में पहले ओरोटेट बनता है और उसके बाद फर्दर स्टेप्स होते हैं। ठीक है। देखो क्या है ना, दिखने में आपको दिख रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स हैं चीजें, ठीक है ना, क्योंकि आप पूरा पाथवे तो याद करने बैठोगे नहीं। बस ये है कि आप जो थोड़ा सा कोर है, जो जो मेन पॉइंट्स लग रहे हैं, जैसे मेन पॉइंट क्या है कि आप अमीनो एसिड याद रख सकते हो कि कौन सा इंटरमीडिएट किससे बन रहा है। ठीक है। दूसरा फिर आप, जैसे इस पाथवे में आईएमपी बना है, आईएमपी से फिर एएमपी और जीएमपी बनाया जाता है। ठीक है। तो आईएमपी से जैसे बीच में एक इन्होंने एडिनाइल सक्सिनेट सक्सिनेट बनाया और उससे एडिनाइलेट बनाया। इधर पहले जैंथिलेट बनाया और फिर उससे ग्वानाइलेट बनाया। ठीक है। इसके अलावा जो हमने किसकी बात करी, जैसे पिरिमिडिन बायोसिंथेसिस की फिर हमने बात करी कि कैसे पिरिमिडिन्स बनती हैं आपकी। जैसे इसमें ये वाला स्टेप उसने पूछ लिया, पहले ओरोटेट, पहले ओएमपी बनता है, फिर उससे आपका यूएमपी बनता है, फिर यूएमपी से यूडीपी बनता है। एक तरफ आपने उससे यूटीपी और फिर सीटीपी, दूसरी तरफ डीयूडीपी, डीयूएमपी और फिर डीटीएमपी, ये आप याद रख सकते हो। फिर एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि प्यूरिन के ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है, ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है। पिरिमिडिन का ब्रेकडाउन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उससे, जैसे अगर हम थायमिन की बात करें तो मिथाइल मैलोनाइल सेमी एल्डिहाइड बनता है। और वो कह रहा है जो अमीनो एसिड वैलिन होता है उसका भी जब हम ब्रेकडाउन कराते हैं तो उसके अंदर भी मिथाइल मैलोनाइल सेमी एल्डिहाइड बनता है। ठीक है। और साल्वेज में क्या है, अब क्या होता है ना, जैसे कोई भी डीएनए न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से बेस निकल गया, शुगर निकल गई, फॉस्फेट निकल गया। तो सिंपली आप पीआरपीपी, उसके साथ एडेनिन लगा दो, आपका एएमपी बन गया। हाइपोजेंथिन लगा दो, आईएमपी बन गया। और ग्वानिन लगा दोगे तो जीएमपी बन गया। ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन भी डिस्कस करे। फिर ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था एक, कि बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की न्यूक्लिक एसिड के अंदर। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें एटलीस्ट वन मॉडिफिकेशन जो न्यूक्लिक एसिड में नहीं होती है। ठीक है। इसमें मेनली आपको बस एक ही याद रखना होता है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक। ठीक है। जैसे जो 5 थायोयूरेडिन है, ये आपको न्यूक्लिक एसिड में नहीं देखने को मिलता। ठीक है। इसका मतलब क्या ना, जैसे सूडोयूरेडिन तो हमें वैसे ही पता है वो किसके अंदर होता है, टीआरएनए के अंदर होता है, सूडोयूरेसिल। ठीक है। तो 5 थायोयूरेडिन किसी भी के अंदर नहीं देखने को मिलता, और ये एक ही ऑप्शन में था। ठीक है। जैसे आपको फिर क्या ना बाकियों का देखना पड़ेगा कि
जैसे डाईहाइड्रोयूरिडिन टीआरएनए में होता है, सूडोयूरिडिन भी आपका टीआरएनए के अंदर होता है, क्योंकि अलग अलग आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। ये हमने वैसे मोल बायो में पढ़ा था, बट 5 थायरोइडिन नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? थर्ड। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका डीनोवर साल्वेज पाथवे। ठीक है, तो इसके अंदर वही है कि आपको थोड़ा मैंने पहले बेसिक पॉइंट्स बताए, और जैसे आपने देखा ना क्वेश्चन कैसे से आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा इस पाथवे के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी नोवो एंड साल्वेज पाथवे कंप्लीट।